प्रेजेंटेशंस हैं, हमें इनकी थॉरोली डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है। अगर आप इसकी जिस्ट को और इसकी जो साइकोलॉजी है, जो इसके अंदर वर्ड्स हैं, उसको एक एक हर प्रेजेंटेशन को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके देखेंगे, then you will find a similarity in all these presentations. The analogy is different in each presentation. इसमें गाड़ी की example लिया because very much it is a vehicle. MLM is a vehicle as any other financial product is a vehicle. और सबको पता है, सबकी कॉमन सेंस बताती है कि कोई भी चीज को अगर चलाना है, कोई भी चीज को अगर सक्सेसफुली रन करना है, तो उसे चलाना आना चाहिए, राइट? हम कहते हैं ना, आई एम रनिंग अ बिजनेस, आई एम रनिंग अ प्रोफेशन। तो उसको, प्रोफेशन को रन करने के लिए, जॉब को रन करने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए हमने 20 से लेके 25 साल अपने लाइफ के लगाए हैं, सीखा है कि मुझे क्या क्या करना है। हाँ, ये अलग बात है कि हम अपने वोकेशन के बारे में हम बचपन में नहीं जानते कि हमारा वोकेशन क्या होने वाला है, लेकिन जनरल नॉलेज जो है सब्जेक्ट्स की, वो हमारे पास होती है। हमें मैथमेटिक्स आता है, हमें साइंस आती है, हमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हमें सब चीज़ों की नॉलेज होती है, ताकि कहीं भी उसकी ज़रूरत पड़े तो हम उसको आने वाले समय में इस्तेमाल कर सकें। इसीलिए बेसिक नॉलेज हर एक की दी जाती है। बट दिस बीइंग अ स्पेसिफिक प्रोफेशन, दिस बीइंग अ स्पेसिफिक, यू नो, क्या कहते हैं, ट्रेड, जैसे हम इंजीनियरिंग करते हैं तो पहले 2 साल जनरल इंजीनियरिंग होती है, फिर उसके बाद आपकी ट्रेड जो होती है उसके बारे में सिखाया जाता है, जो आपने स्पेशलाइजेशन लेनी है। ये एक स्पेशल ट्रेड है, मल्टी लेवल मार्केटिंग इज अ स्पेशल ट्रेड। इसको एक बैड नेम इसी वजह से मिला है कि जो लोग भी इसे करते हैं, जो लोग भी इसे करना चाहते हैं, वो इसे सीखते नहीं है। और द न्यूज, आई मीन द अस्टॉनिशिंग न्यूज इज कि जो लोग इसे करते भी हैं, जो एमएलएम में है, उसमें से भी 90% लोग नहीं जानते हैं कि ये कैसे होता है। 90%। Why? Because they never want to learn how to do it correctly. और जब वो सीखने की कोशिश भी करते हैं, तब उनका जो माइंड है वो कुछ और ही बातें करता है, उसकी जो अंदर चैटर चलता है, वो कभी भी उनको ये एज ए स्टूडेंट इसको सीखने नहीं देता है। सो एज ए स्टूडेंट इन इन नैपकिन प्रेजेंटेशंस को इसीलिए बनाया गया कि एज ए स्टूडेंट हम इनको सीखें, एक एक वर्ड का मतलब है, पिछली प्रेजेंटेशन का अगली प्रेजेंटेशन के साथ कनेक्शन है, उसको साथ में रखते हुए, क्योंकि हम यहाँ पर हर जूम कॉल में एक प्रेजेंटेशन अलग कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पिछली को भी साथ में रीड करना है। अगली बार, अगली जो प्रेजेंटेशन है उसके पहले पिछली को पढ़ना है, तभी पता लगेगा कि आगे वाली कैसे कनेक्टेड है, ताकि हमें भूले ना कि हम कहाँ थे। सो इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ कंसंट्रेशन, बट दैट कंसंट्रेशन मींस यू हैव अ, यू नो, डिजायर। आपके पास एक इच्छा हो, आपके पास एक इंस्पिरेशन हो। जब आपके पास डिजायर होगी तो आप इंस्पायर्ड होंगे। अगर आपके पास डिजायर नहीं है और सिर्फ यू नो पैसा ही बनाना है इसमें, तो वो करेक्ट डिजायर नहीं है। डिजायर इज, जब आप बोलते हो कि हमें स्पॉन्सर करना सीखना है, फिर टीच करना सीखना है। जब टीच करना सीखना है तो पहले सीखना पड़ेगा कि मुझे सिखाना क्या है। आई एम हैप्पी कि आपने, अमरिंदर ने इसको बहुत अच्छा समझाया है आज। बट डू नॉट बी कैरिड अवे बाय द एग्जाम्पल अलोन ऑफ द कार, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैसेज। मैं पिछले 3-4 मीटिंग्स में यही बार बार समझा रहा हूँ, इसके जिस्ट, किसी भी प्रेजेंटेशन के जिस्ट को पकड़िए, और उस जिस्ट के बारे में क्या है, आप 40 मिनट्स बोलिए, यू विल बी अट्रैक्टिंग पीपल टूवर्ड्स यू। अब हम सब लोग बीच में जो है वो सब बिजनेस कर रहे हैं, इस बात को समझते हैं, क्योंकि ये ट्रेनिंग है। तो एज ए ट्रेनिंग पॉइंट, मैं, जिसने भी कोई भी प्रेजेंटेशन करता है, उसको उसकी अगली प्रेजेंटेशन और अगली प्रेजेंटेशन पढ़ने से पहले जो उसका माइंडसेट होना चाहिए, मैं उसको भी तैयार करता हूँ साथ में। दैट्स माय ड्यूटी, माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब तक आपको ये समझ ना आ जाए, दैट इज माय ड्यूटी टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इट रियली मींस टू शो अ प्रेजेंटेशन। तो आप लोग उसकी जिस्ट को समझिए। अगर आपको ये जिस्ट समझ नहीं आ रही है, जिस दिन जिसकी ड्यूटी है प्रेजेंटेशन की, उस दिन वो मुझे कॉल करके एक बार पूछ ले कि मुझे कौन से पॉइंट्स पे ध्यान देना है, ताकि हम अपने टाइम को प्रॉपर यूज करें और उसको वेस्ट ना होने दें, ताकि हम जान सकें कि इसका इन डेप्थ इस प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है। तो ताकि मेरे को अगर टाइम मिले 10-15 मिनट, तो मैं नैपकिन के ऊपर ड्रॉ करके इसको फटाफट वो पॉइंट समझा सकूं। That is why whenever you read a presentation, when you want to prepare for a presentation,
फाइंड आउट द जिस्ट ऑफ इट, अपनी लैंग्वेज में उसका जिस्ट निकालिए, और डू नॉट गेट कैरिड अवे बाय द स्मॉल एग्जांपल्स एंड एवरीथिंग, यूज योर ओन एक्सपीरियंस आल्सो के इसका मतलब क्या है। एंड वंस यू स्टार्ट डूइंग दिस, आपकी प्रेजेंटेशन जो है बेटर होती चली जाएगी। सो आवर गोल इज टू लर्न द प्रेजेंटेशन एंड बी एबल टू, अगर हमें ये प्रेजेंटेशन किसी के सामने करनी भी पड़े तो नैपकिन के ऊपर 10 या 15 मिनट में खत्म कर दे हम गेम को। जस्ट गिव एन एग्जांपल के सीधा अगर मेरे को ये प्रेजेंटेशन दिखानी होगी टेबल पे बैठ के, तो मैं बोलूंगा भाई साहब आपके पास गाड़ी है? तो बोलता है हाँ जी। आप ही चलाते हैं, ड्राइवर चलाता है? मैं चलाता हूँ। तो सबसे पहला काम क्या करते हो? तो उसको सोच में पड़ जाएगा, तो उसको हेल्प करो कि आप गाड़ी में बैठते हो? हाँ जी बैठता हूँ। फिर उसके बाद उसको चाबी लगाते हो, स्टार्ट करते हो? हाँ जी करता हूँ। फिर उसके बाद क्या करते हो? उसके बाद देखता हूँ मैं उसमें गियर डालता हूँ। वेरी गुड। अगर आपने बहुत दिनों के बाद गाड़ी को हाथ लगाया है और आपको कहीं लंबे रूट पे जाना है, बहुत दूर जाना है, गाड़ी स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले क्या चेक करते हो? कहेगा भाई साहब देखेंगे टैंक में पेट्रोल या डीजल है या नहीं। करेक्ट। तो सबसे सबसे पहले आप गाड़ी को टैंक करवाएंगे, ठीक है? टैंक करा लिया, फिर उसके बाद क्या करेंगे? पहला गियर डालेंगे, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है? ऑलराइट। और रास्ते में अगर रास्ता बहुत लंबा है, तो क्या एक ही टैंक में पहुंच जाओगे? नहीं। क्या करोगे? दोबारा टैंक भरवाएंगे। सो यू यूज योर प्रोडक्ट्स रेगुलरली, कीप ऑन टैंकिंग इट, बिकॉज जितना लंबी गाड़ी चलाओगे, जितना लंबा आपका एमएलएम का सफर होगा, उतनी आपको फ्यूलिंग करनी पड़ेगी। दैट मेक श्योर। फैंटास्टिक। सो ठीक है, मान लीजिए आप 4-5 दोस्त हैं, इकट्ठे गाड़ी में जा रहे हैं, इनोवा है आपके पास, उसमें जा रहे हो और बड़े अच्छी तरह से जा रहे हो, आपने तेल वगैरह सबको भरवा लिया और रास्ते में आप फन करते हुए जा रहे हो। क्या भूखे ही जाओगे? नहीं, भूखे नहीं जाएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे। तो आपके पास अगर कुछ खाने के लिए पिकनिक सेट में कुछ हो खाने के लिए, तो अकेले खाएंगे, फ्रेंड्स को देंगे? फ्रेंड्स को भी देंगे यार। तो ठीक है, आप शेयर करो प्रोडक्ट्स, यू कैन शेयर योर प्रोडक्ट्स आल्सो। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द जिस्ट ऑफ द स्टोरी। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम पिकनिक पे जाएं, ट्रैवल करने जाएं, तो हम उनमें उन रास्ते में क्या क्या करते हैं, और उसको एमएलएम की स्टोरी के साथ जोड़ के आपको समझना है कि वी आर रनिंग वी आर रनिंग अ प्रैक्टिकल व्हीकल, जो इसी तरह से चला के हम कामयाब हो सकते हैं। अब आई एम सो ग्रेटफुल फॉर डॉन टू हैव पुट दीज एग्जांपल्स, और सिर्फ समझना है उनको, ठीक है ना? सारा जोर आपका सिर्फ एक बार समझने में लगेगा। जब आपको समझ आ जाएगी, फिर वो प्रेजेंट करनी बहुत मुश्किल नहीं है। इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी आइडियल। और इसको समझने के लिए ही हमने ये जूम कॉल स्टार्ट की है, ताकि आपको ऐसे रैप अप के टाइम पे मैं वो पॉइंट्स बता सकूं जो इसमें है जरूरी, और ताकि आप उसको अच्छी तरह से कर सको। सो डोंट any way while presenting your Zoom call, do not try to get into selling or anything. Don't pretend to be a salesman ever. Just learn your subject, repeat that subject correctly, find out the gist of it, repeat it, show it to the people, go ahead. That's it. जिसको जिसको सब चीज समझ आ जाएगी, वो हमेशा आपके पीछे अपने आप आएगा। एंड मोर ओवर, अनफोकस योरसेल्फ फ्रॉम कि मैंने ये किसी को दिखाना है और वो देख के उसको पसंद करेगा और फिर बिजनेस में आ जाएगा। नेवर, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन एवर। एमएलएम में ऐसा कभी नहीं होगा। लोग करते हैं, प्रैक्टिसेस हैं बाहर, हमने देखा था उसमें अपॉर्चुनिटी। और वीकली सेशन जो हमने कल किया था अपना शाम को, उसमें हमने देखा था कि पता नहीं 3 बजे किया था, व्हाटएवर। सो जूम कॉल्स इतनी हो रही है, मैं भूल जाता हूँ। सो उसमें हमने ये कवर किया था कि बिजनेस मीटिंग्स और जो वीकली ट्रेनिंग्स होती हैं, उनमें क्या फर्क है। ये वीकली ट्रेनिंग्स है जो हम कर रहे हैं, ये बिजनेस मीटिंग नहीं है। मैंने सुबह शिवेन जब प्रेजेंटेशन दिखा रहे थे, उसने फर्स्ट टाइम दिखाई थी, तो वहां पर एक गौरव जी थे, अमित के फ्रेंड। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपको क्या समझ आया? मैंने उनसे मॉक मॉक क्वेश्चन पूछा, तो वो कहने लगे कि मैंने पहली बार सुना है, तो कुछ मेरे को समझ आया। आई सेड फॉरगेट दैट, फैक्ट्स को भूल जाओ, आपको समझ आया नहीं आए। आप ये देखो कि जिस आदमी ने ये प्रेजेंटेशन दिखाई है, वो केवल पिछले 20-22 दिन से ये देख रहा है जूम कॉल्स, और इन जूम कॉल्स में ही उसने सारा कुछ सीखा है कि ये क्या सब्जेक्ट है। और आज उसका कॉन्फिडेंस इतना है कि वो खुद चैप्टर पढ़ के तैयार करके दिखा सकता है। दैट इज व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ट्रेनिंग पीपल टू डू व्हाट वी आल्सो डू। क्योंकि उन्होंने 2 पॉइंट्स बहुत ही एक्सक्लूसिवली मेंशन किए थे शिवेन ने, क्योंकि उन्हें वो बात समझ आ गई पढ़ते पढ़ते। दैट्स फैंटास्टिक, आई कांग्रेचुलेट हिम आल्सो फॉर दैट।
और उन्होंने 2 पॉइंट बड़े ही स्पष्ट बोले थे कि 2 बहाने लगाते हैं लोग। मैंने बहानों के सेक्शन में उसको लिख लिया था, उन्होंने फिर बाद में रिपीट किया कि बहाने लगाते हैं लोग, उसमें से 2 मेन बहाने हैं। पहला ये कि आई कैन नॉट कन्विंस पीपल लाइक यू डू, मेरे से आपके जैसे लोगों को कन्विंस नहीं किया जाएगा और मेरे पास टाइम नहीं है। आई वाज रियली हैप्पी कि उन्होंने ये 2 पॉइंट्स निकाले हैं। अब देखिए, जितनी बातें मैं अब कर रहा हूँ, आपको ऐसा लगेगा यार सुखी जैसे बोलेंगे तो लोग जल्दी फंस जाएंगे हमारे साथ। नहीं फंसेंगे। They are your friends, they are looking at you and they just want to see how confident are you, कितने confident हैं आप कुछ काम करने में, कि अगर वो आपके साथ आए तो उनको ऐसा लगे कि हाँ यार ये बंदा करवा देगा मेरे को। फिर उसके बाद आपकी टीम है, फिर उसके बाद आपके टूल्स हैं, फिर आपके बाद उसके बाद आपका मेंटर है। अब उन सब के साथ उनको मिलाएंगे, उनको बोलेंगे भाई ये टीम है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये टूल्स हैं जिनको मैं अपना सारा कुछ मान के चल रहा हूँ। इसी के सहारे मेरे में इतना कॉन्फिडेंस आया है, तेरे में भी आएगा। मुझे तो तेरे तेरे में कॉन्फिडेंस लाने के लिए तो ये काम करना है, और मोर ओवर तुझे इतना बोलने की जरूरत नहीं है जैसे सिस्टम बोल रहा है। तूने सिर्फ सीखना है कि हम लोग क्या बोलते हैं। इसी लैंग्वेज को रिपीटेडली बार बार बोलने से आपको ये पता लग जाएगा कि इनमें लिखा क्या हुआ है। और जब आपको ये पता लग जाएगा इसके अंदर लिखा क्या हुआ है, everybody will start following you, because उनको ये पता लग जाएगा कि जिस चीज को आदमी एक ही चीज को आदमी देखेगा। मेरी अपलाइन का फोन कल आया था, he keeps on calling me here and there, उन्होंने मेरे से बात कर रहे थे। मैंने कहा कि ऐसे हम जूम कॉल्स करते हैं, और ये सिस्टम वो बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं, लेकिन ही इज मेकिंग लॉट ऑफ मनी एंड ही इज यूजिंग अ वेरी गुड सिस्टम। ही इन द बिगिनिंग व्हेन ही स्टार्टेड, वो मेरे से ही उन्होंने सीखा था पहली कंपनी में, उसके बाद जो भी हुआ, एंड ही इज डूइंग वेरी नाइस बिजनेस। ठीक है, मेरे साथ बात करते रहते हैं और मैं उनको कुछ ना कुछ शेयर करता रहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा हाँ वो डुप्लीकेशन शुरू हो गई है। वी हैव 15 अटेंडेंट्स हमारे पास कल थे, और मैं उनको शेयर कर रहा था एक जूम में, बाकी उसके अलावा एक जूम और होती है, उसमें 8-9 होते हैं। तो उसने कहा कि पाजी, देयर इज ओनली वन मैजिक इन मल्टी लेवल मार्केटिंग, दैट इज जिस जो भी लीडर उनका है, अगर उनको ऐसा लगता है कि वो लीडर जो कुछ कह रहा है कर रहा है वो कर सकता है, वो खुद कर सकता है, तो वो आपके ऊपर विश्वास कर लेते हैं। वो बोलते हैं ठीक है सर, हम भी आपके साथ करेंगे, एंड दैट्स राइट। ठीक है, सो मेरी जॉब है कि आई वांट टू इक्विप यू गाइस, यू नो, आई वांट टू मेक यू फील दैट यू कैन रियली डू इट। और इसीलिए मैं आज, मेरे ख्याल यहाँ पर लिख भी दिया है मैंने, लीडरशिप इज नॉट about being the best. Leadership is about making everyone else best, and then believe in it. I believe in it since ages, कि मुझे अपना तो पता ही है, लेकिन मुझे ये भी देखना है, डुप्लीकेशन का हमने कल चैप्टर किया था, कि मुझे ये भी देखना है कि मेरे को कितने लोग इजीली डुप्लीकेट कर रहे हैं। अगर मेरे को लोग डुप्लीकेट नहीं कर रहे हैं, या वो डुप्लीकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो या तो मेरी टीचिंग में कोई गड़बड़ है, या फिर उनको वो प्रॉपरली समझ नहीं आया है। सो बोथ जॉब्स मेरी हैं, कि मैं अपनी जो लैंग्वेज है और अपना स्टाइल है उसको सिंपल रखूं, देसी रखूं, और दूसरा उनको समझाऊं, टाइम लेके समझाऊं। मुझे मुझे आपको समझाने में मजा आता है, राइट। और मैं चाहता हूं कि उस समझी हुई चीज को आप उसी तरह से अप्लाई करें, उसको भूले ना। दिस इज अगेन दिस इज अ जर्नी। इसमें लोग कुछ करेंगे, फिर उसके बाद एक्शंस होंगे, फिर हमारी जो टीचिंग्स हैं वो भूल जाएंगे हमने सीखा क्या था। फिर उसके बाद दोबारा से फिर आपको, जब तक आपके साथ होगा नहीं प्रैक्टिकली वो चीजें, आपके साथ नहीं होना शुरू होंगी डाउनलाइन में, उनकी डाउनलाइन में, तब तक आपको पक्का नहीं होगा क्या है। इसीलिए ये प्रैक्टिस चल रही है जूम कॉल्स पे, कि हम एक प्रेजेंटेशन को हर बारी आदमी फटाफट दिखाए। और लेट्स लेट्स ब्रेक दिस 40 मिनट्स इनटू 4 सेशंस, राइट। 10 मिनट्स में आपने अपनी बात कहनी है, जो स्पीकर है उसने 10 मिनट में अपनी बात कहनी है। 10 मिनट मिलेंगे आपको बोलने के लिए, जो कुछ भी आपके पास है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी क्विक, प्रिसाइज प्रेजेंटेशन होगी आपकी। अगर प्रेजेंटेशन आपकी बड़ी है, चैप्टर बड़ा है, तो उसी दिन आप उसको 2 पार्ट में बंटवा देंगे। 10 मिनट के बाद 11 मिनट नहीं करेंगे आप, और अगला 10 मिनट हम आपस में उसको वैल्यू एडिशन करेंगे उस इंसान की जिसने प्रेजेंटेशन दिखाई है, ताकि उसको अगली बार प्रेजेंटेशन बढ़िया करने में आसानी हो। तीसरा होगा, जहां कोई कोई नया आदमी आया है, अगर उसके दिमाग में कोई क्वेश्चन है या वो क्लैरिफाई करना चाहता है, तो वो होगा। चौथे में 10 मिनट में मेरे को दिए जाएंगे रैप अप के लिए। अभी फिलहाल जब मुझे पता लग जाएगा कि इन बीच में लोग हैं रैप अप करने वाले इंस्टेंटली,
तो फिर हो सकता है मैं बिल्कुल भी कोई टाइम ना लूं। सो लेट्स फिनिश इट इन 40 मिनट्स स्पीड की, और आपको पढ़ने के बाद ये पता लग जाए कि इसमें से मैंने जिस्ट क्या निकालनी है। अगर आप मोटी मोटी देखिए, हर एक के पास किताब है और हर एक के पास किताब होगी, आपने हर एक के अंदर क्यूरियोसिटी डालनी है कि वो जाके चैप्टर को पढ़े, राइट। किसी भी रिलीजियस संस्था में भी आप चले जाओ, वो उतना ही श्लोक पढ़ के सुनाते हैं जितना पढ़ने के बाद आपको लगेगा यार ये कहाँ लिखा हुआ है। फिर उसके बाद उसका वर्क का नंबर और सारा कुछ बताया जाता है। तो घर में जाके जो इंटेलिजेंट और स्मार्ट आदमी होता है, जो ईगर होता है, भूखा होता है, वो जाके अपने स्क्रिप्चर को खोल के देखता है कि वो चीज कहाँ लिखी थी, उसको अच्छी तरह से स्टडी करता है। सिमिलरली है, हंग्री करना अपने लोगों को, क्यूरियोसिटी डालनी है, उतना बताना है जितना बहुत एसेंशियल है। डिटेल में उनको बोल देना गो रेफर टू दिस पेज एंड दैट पेज, सो जाके वो लोग पढ़ें और पढ़ के उसको समझें, क्योंकि उनकी बारी बहुत जल्दी आने वाली है, right? So this is about this presentation. We have to learn how to drive MLM. Most of the people fail in MLM because they do not know how to drive it. और जिन लोगों को आप बाहर मिल रहे हो, उन्हें गाड़ी चलानी नहीं आती है, right? So this is what I wanted to add here in this chapter, so that आपको समझ आ जाए कि हम actually कर क्या रहे हैं. So we have enough time. We can talk. We can share whatever you think is right. आपने क्या सीखा, क्या अगली बार आपको लगा कि करना चाहिए, everything. Over to you guys. Thank you. I think very well explained, and the lessons of teaching also very well explained. Short and sweet, just understanding. So it is not about reading, it is not about looking good, it is about making it very simple. And Don ने भी अपने books में यही लिखा है कि आप किस तरीके से कम शब्दों में और कितनी जल्दी wrap up कर सकते हो. I think very well explained. Thank you so much. हेलो पाजी, जो इसका जिस्ट ऑफ द चैप्टर यही है कि जो आपका अपना मेथड है सामने वाले को अंडरस्टैंड कराने के लिए, आपको सिर्फ उसी चीज पे फोकस करना है, ना कि किताबी चीज पे जाकर के वो एक एक वर्ड को याद करना और समझना है। उसको कंक्लूड करना है कि आपको इस चैप्टर के अंदर समझ के आया, और सामने वाले बंदे को कम शब्दों में मेन आंसर देना है, उसका मतलब समझाना है कि इस चैप्टर का मेन मतलब क्या है। तो ये एक जो आपने देसी वर्ड यूज किया, तो मतलब वो रिलेट करता है कि आप किस पर्सनैलिटी को लेकर के भी करता है और आपके वे ऑफ टॉकिंग को भी करता है। तो ये बहुत अच्छी इसमें नई चीज इस चैप्टर में सीखने को मिली। थैंक यू। Perfect. Thank you. जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है इस चैप्टर को लेके, या वैसे भी आप अगर टीच कर रहे हो तो मतलब व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग, उसमें मैं भी हूँ। अगर हमारी प्रेजेंटेशन है तो हम जो चैप्टर भी प्रिपेयर कर रहे हैं उसका जो उसके पहले वाला चैप्टर वो हमें जरूर अंडरस्टैंड हो, ताकि हम दोनों चैप्टर्स को रिलेट कर सकें। और जो इसके आगे वाला चैप्टर अगर वो भी पढ़ा होगा तो बार बार, जैसे मान लीजिए मेरी ही बारी है इस प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने के लिए, तो आगे से जो आज मुझे समझ में आया तो मैंने क्या करना कि फर्स्ट आई विल गो थ्रू द चैप्टर 3, ताकि चैप्टर 4 में डॉन जाके क्या कहना चाहता है वो 3 और 4 इंटरलेटेड है, और चैप्टर 4 के साथ ही मैं पढ़ूंगा चैप्टर 5 भी, कि इससे आगे क्या होने वाला है। तो आगे की कहानी भी आपको पता होगी, पीछे की कहानी भी पता होगी, तो फिर आपको आएगा कि जो प्रेजेंट मैं आज प्रेजेंट करने वाला हूँ, अगर उसको मैं पहली रीडिंग में मुझे तो सिर्फ उसकी जो उसने लिखा है डॉन ने वही समझ आएगा मोटा, और अगर मैं 1 या 2 रीडिंग ही दे रहा हूँ तो मेरे में वो प्रेजेंटेशन सिंक इन नहीं करेगी। वो डॉन के ही वर्ड्स रहेंगे, डॉन की ही एग्जांपल रहेगी, और ऐसा लगेगा कि जैसे मैं किताब को ही पढ़ रहा हूँ। लेकिन अगर 3-4 Very बार true. Very true. Well said. रीडिंग दूंगा और उसके बाद मैं अपने नोट्स बनाऊंगा, जब मैं नोट्स बना रहा हूँ मैं सारी किताब तो लिख नहीं सकूंगा, फिर मैं लिखूंगा मेन पॉइंट्स कि ये पॉइंट डॉन कवर कर रहा है।
फिर उन पॉइंट्स के इर्द गिर्द मेरी अपनी लैंग्वेज बुनी जाएगी, ठीक है ना। मैं अपनी लैंग्वेज को बनूंगा कि ये वाले पॉइंट को मैंने कैसे एलेबोरेट करना, ये वाले पॉइंट को कैसे एलेबोरेट करना। फिर मैंने उसको लिख लिया अपनी प्रेजेंटेशन। लिखने के बाद मैं उसको एक बार पढ़ूंगा टाइमर के साथ, क्योंकि अब हमारे ऊपर टाइम कंटेंट भी आने वाला है, टाइम कंस्ट्रेंट भी आने वाला है कि हमने 10 मिनट में ही उसको करना है। तो फिर मैं उसको पढ़ूंगा, देन 10 मिनट में अगर मेरे पास रिकॉर्डर होगा तो मैं आगे से उसको रिकॉर्ड भी कर लूंगा। 10 मिनट में फिर मैंने क्या बोला उसको सुनूंगा। और सुक्की बाजी ने एड ऑन बड़ा कर दिया कि अगर वो सुक्की बाजी के साथ डिस्कस भी हो जाए इस प्रेजेंटेशन में आने से पहले, तो मेरा ख्याल है कि वो बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन बन जाएगी। मैं तो आगे से ऐसे ही करूंगा जो मुझे आज की उसमें समझ आया, क्योंकि सुक्की बाजी इतनी बढ़िया तरीके से कार की एग्जांपल कैसे कर गए या कैसे ही कंट्रोल कर गए, तो उसका भी मैं बता दूं। मेरे साथ मेरा दोस्त है रिपन, जब मैंने फर्स्ट 4 प्रेजेंटेशन उसके साथ की थी, तो चौथी प्रेजेंटेशन देखने के साथ ही वो स्पॉन्सर हो गया था, क्योंकि मैंने उसको पूछा था तुम्हें क्या समझ आया। तो इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद उसने ये समझ आया कि कहता भी गाड़ी लेनी पड़ेगी, गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ेगी, फ्यूल करनी पड़ेगी। तो बंदा ऑटोमेटिकली स्पॉन्सर हो गया। तो ये पावरफुल प्रेजेंटेशंस हैं जो आदमी को खुद ही समझा देती हैं। और इसमें डॉन ने आगे बोला भी है कि आपको इसी प्रेजेंटेशन में जो लास्ट में आया है कि आप अगर कोई 600, 1200, 1500, 1000, 2000, 6000 डॉलर बनाना चाहते हो, तो उसके लिए अगर आपको 10-12 घंटे हफ्ते के पढ़ना भी पड़ गया तो कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी है। क्योंकि अगर आप पढ़ोगे, आपकी अपलाइन आपके साथ काम कर रही है आपका नेटवर्क डेवलप करने के लिए, और इतने पैसे कमाने के लिए आपको 5 से 10 घंटे अगर पढ़ना भी पड़ गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर हम इस चीज को एग्री करने के लिए तैयार हैं तो यहीं से MLM यूनिवर्सिटी का सफर जो है वो शुरू होता है। दैट इज फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। मुझे जो आज ये पता चला भाई, जब आप इमिटेट करते हो किसी को, जैसे आपने बुक को ही इमिटेट करना शुरू कर दिया भी, जो उसमें लिखा वही बोलना है और अपनी लैंग्वेज को वहां पर रिस्ट्रिक्ट कर लिया, तो एक तो आप कंफ्यूज हो जाते हो और वो बुक की तरफ ही ध्यान रहता है। और दूसरा, जब आप अपनी लैंग्वेज को बोलते हो और उसके जो क्रक्स को चाहे वो 5 मिनट में बोल दो, क्योंकि पता होता है उसमें है क्या, लेकिन वो आप कोशिश करते हो भी उसमें सारे का सारा चैप्टर कवर कर दे। सारे का सारा चैप्टर पहले भी किसी ने कवर किया है तो दोबारा फिर उसी चैप्टर को सारे का सारा कवर करने के चक्कर में वो उसी बुक को ही दोबारा से बोलना शुरू कर देते हो। तो instead of reciting the book, you have to go for your own words, और उस वर्ड्स को, उस जिक्स्ट जो भी आपको पता है उसको डायरेक्टली बोलो। और रियल एग्जांपल्स, जो हमारे पास इतनी रियल एग्जांपल्स हैं, try to involve these examples instead of going for the same example which Don gave in the book. So your examples are practical and more influence to the other. So आई थिंक सो। इसके लिए जैसे प्रमीत ने बोला भी, हमको पहले एक बार पॉइंट नोट करने हैं और पॉइंट वो बुक में से नोट करके वी हैव टू कनेक्ट दीज पॉइंट विद और प्रैक्टिकल जो हम कर रहे हैं उसके साथ कनेक्ट करना है, ताकि पीपल आर मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय सेइंग दैट क्या हम ये कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। जैसे सुक्की भाई ने इस कार को एग्जाम्पल को शुरू किया भी, मेरे पास अगर मैं डायरेक्टली पूछूं किसी को भी, भाई साहब आपके पास कार है तो आप चलाते कैसे हो, इंस्टेड ऑफ कि आप उसको कितनी बार मर्जी बताते रहो भी पहले कार ले लो फिर उसको स्टार्ट कर लो फिर ऐसे कर लो। सो involve the person, involve the entire team into the practical examples is more efficient way of presenting. I think so. It's from my side. Yeah, I agree, Gurumar. मैं Correct. आपके It साथ has to पूरा be पूरा agree market करता हूँ। related. It has to be market related. होਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, please. Thank you. Oh yeah, okay. गुरुमर भाजी, प्रमीत भाजी, वेरी वेल सेड। जो पॉइंट है क्रक्स ऑफ द प्रेजेंटेशन वो बहुत जरूरी है, प्लस रिलेट करना
आप कोई भी प्रेजेंटेशन करते हो उससे पिछला जो प्रेजेंटेशन है बिकॉज वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो रहा है. नैपकिन प्रेजेंटेशन या इससे पिछले वाली जो प्रेजेंटेशन थी, ऐसा नहीं कि पहले वो थर्ड वाली प्रेजेंटेशन थी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, सेल्समैन फेलियर क्या क्या चीज होती है. प्लस ये 4 चीजें तो हमें करनी ही करनी है. ये 15 चैप्टर नहीं आया, बट ये उसके अगले वाला चैप्टर था. मींस वो आगे आगे चीजें रिलेट हो रही है. सेकंड जो बहुत अच्छा पॉइंट है कि अगर आप 2 3 4 5 $6,000 कमाना चाहते हो और हफ्ते में अगर आप 5 से 10 घंटे लगा रहे हो, तो वो मतलब कोई गलत बात नहीं है, वो आपको करना पड़ेगा. यू हैव टू स्पेंड द टाइम. सेकेंडली, अगर आज कोई बंदा बिजनेस करता है, जब मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं 10 घंटे काम करता हूँ, 8 घंटे काम करता हूँ. सिमिलरली हर जो बंदा है यहाँ पे 8 8 10 घंटे काम कर रहा है टू गेट द मनी, राइट. सो हमें पता है कि हमारी मनी फिक्स है, बट उसके लिए कभी मैं 6 घंटे काम कर रहा हूँ, मैं सैटरडे भी काम कर रहा हूँ जबकि मेरा सैटरडे ऑफ है, बट मैंने सैटरडे भी लैपटॉप ऑन किया था, आज भी मैंने थोड़ा बहुत काम किया. तो वहां भी मैं अपना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, और वहां भी जो काम कर रहा हूँ वो एकदम से नहीं सीखा, मैं धीरे धीरे प्रैक्टिस करके, प्रैक्टिकल चीजों को इन्वॉल्व करके डाल के उसके अंदर, तब मेरी लर्निंग बढ़ी है, राइट. सो जब फर्स्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था, जब हमने जॉब स्टार्ट की थी, वो टाइम और आज का टाइम, वो जितना हमने सीख सीख के प्रैक्टिकल चीजें कर करके, वो अपने जो प्रैक्टिकल चीजें हुई उसको इम्प्लीमेंट करके, तब जाके हमें सक्सेस मिला है. तो आज अगर हम एक सैलरी, जो भी मेरी इनकम है, फिक्स इनकम है, चाहे वो वेरिएबल इनकम है, राइट, तो उसको लेने के लिए मैं 8 से 10 घंटे अपना एक काम कर रहा हूँ आज की डेट में, तब मुझे जाके मंथ एंड पे पैसा मिलता है. अगर मेरा ड्रीम है कि मुझे एक चीज को सक्सेसफुल करना है, और उसके लिए मुझे आई हैव टू स्पेंड द टाइम, मुझे वो लर्निंग लेनी पड़ेगी, वो टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, राइट. सो ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी इस प्रेजेंटेशन में. थैंक यू भाजी, लवली, थैंक यू सो मच. थैंक यू. और भी कोई ऐड करे, बिकॉज जितने लोग बोलेंगे उतना बेटर है, सबको व्यू पॉइंट मिलेगा कि कैसे सीख रहे हैं. सीखने का मेरे को पता लगेगा स्टाइल. थैंक यू सो मच, लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम. ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ ਵੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋਊਗੀ. ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਿਆ. ਤਾਂ ਇਸ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਟੇਕ ਅਵੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੂੰਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬੇਸ ਸੇਮ ਰੱਖਣਾ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਟੀਚਿੰਗਸ ਲਈਆਂ, ਬਟ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਉਹਨੂੰ ਮੋਲਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ. ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਸੀਗੀ. Beautiful, beautiful. Thank you so much, Manav. Thank you. और भी कोई कुछ ऐड कर सकता जी चाहे तो. No? Nobody? Okay. Fantastic. So I hope this makes sense. जो भी ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, this makes sense because to ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਨੇ points ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਪਿਕ ਕਰ ਲਏ, and these presentations have to become, you know, your fabric. ਤਾਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤੇ you can, as I've always told, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਿਤੇ MLM ਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, there you can use this small gist of each presentation into your general discussion. So if you do not take much time, 5 or 10 minutes, if you give them the outline of what you have learned so far in this business, that excites people. So people get very excited about, you know, new information. Everybody wants to know something new, better, quick, which works. और फिर उसके बाद always remember that our trainings are they are trainings, right? So we have to remember this word training. They are training sessions, you know. एक training ही हो रही है साडी. So ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ training, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ we are not
selling anything. So if you are bringing people here in this training, so believe me that they should not get any sign that they have to make a decision after this meeting. बड़ी मुश्किल हो जाएगी फिर. So I will be a very bad news for you guys if somebody ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ guest ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, that would be a bad signature. But you have to always focus one thing in your mind, that it is a training which we provide to one another, where everybody makes mistake or one person makes mistakes and we are correcting them. ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਦੇਖੇਗਾ, that person will see one thing only, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਉਹ ਡੌਨ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, he will come and try to observe how do they, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਟ੍ਰੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ. ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਮੈਸੇਜ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੰਦਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦਾ, नवा आया सी, he was a new person, बोल नहीं सकता था, इसको कुछ पता नहीं था, कन्विंस नहीं था, और है बिजनेस में है लेकिन कन्विंस नहीं था, और ये बोलना लग गया, या इसके साथ भी डाउनलाइन आ गई, इसने भी लोग स्पॉन्सर किए हैं, या मेरे पास जो आया है इसका बिजनेस वो 3rd डीप आया है, 4th डीप आया है. मतलब रियली तो आपकी यहाँ पर इस ट्रेनिंग जूम कॉल्स में आपका ऐसा दिखे कि आप कुछ पहले से ज्यादा अच्छा जानते हैं. बी कॉन्फिडेंट. डे 1 से मैं आपको लोगों को बोल रहा हूं कि आप बहुत कुछ जानते हैं आज. बिलीव दैट यू नो मच मोर देन यू न्यू बिफोर, और उसको आप शो कीजिए विद योर एक्साइटमेंट. सामने होकर बैठिए, फटाफट बोलिए, क्विकली जल्दी चीज को रैप अप कीजिए ताकि लोगों को लगे कि इनकी एक ग्रूमिंग इनकी ट्रेनिंग के साथ हुई है, यू नो. और हमें यही मैसेज देना है लोगों को कि अच्छा अच्छा दिस इज द वे दे ट्रेन. That seems to be very nice, fun way of training one another, you know, जिसमें कोई सेल्स का प्रेशर नहीं है, कुछ स्पॉन्सर करने का प्रेशर नहीं है, कितने लोग लाए आप तभी आप एंटर हो सकते हो, या कितना आपका टारगेट था. नो, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट टारगेट्स, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग, यू नो, पर्सनल. दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट हाउ वी मेक वन अनदर बेटर. ये मैसेज पहुंचाना आपको लोगों को, क्योंकि लोग जुड़ना चाहते हैं ट्रेनिंग्स के साथ. क्यों लोग जा रहे हैं ऑनलाइन कोर्सेज में, क्यों जा रहे हैं इधर उधर सीखने के लिए, क्योंकि दे वांट टू एनहांस देयर स्किल्स, दे वांट टू एनहांस देयर पर्सनालिटी, सो दैट जहां कहीं भी वो जाएं वो एम्प्लॉयबल हो जाए, बेटर, दे आर बेटर देन यस्टरडे. सो लेट दिस मैसेज गो टू द पीपल कि दिस इज आवर ट्रेनिंग रूम एंड वॉच हाउ वी ट्रेन वन अनदर, राइट. और जब आप आते हो उनको रूल्स बताओ कि अपना नाम तेरा वहां पर होना चाहिए, तेरी फोटो वहां पर होनी चाहिए. we should know who you are, and if somebody asks you something, reply कि आप कौन है. make it professional, make it look very professional to them. और उनको बताइए कि, क्योंकि बताइए उनको कि जूम के साथ और ऐसी वीडियो कॉलिंग के साथ बहुत सारा घपला चल रहा है. so we want to avoid that. we don't want anybody to sneak into our meetings. अपने क्वालिटी दिखाइए ट्रेनिंग्स की, राइट. धीरे धीरे अपने जो आपका जो अटायर है, आप क्या पहनते हैं, ट्रेनिंग वाला एरिया कैसा है, जहां पर आप बैठे हो, कैसी जगह. अब मैं जहां पर बैठा हूं आप मानोगे नहीं इस जगह को, तो फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं. यू नो, आई हैव सेट अप दैट स्मॉल कॉर्नर फॉर माई सेल्फ. ठीक है, बहुत ज्यादा फैंसी नहीं है लेकिन इट्स ऑल अरेंज्ड, राइट. देख रहे हो आप वीडियो में? जी जी भाजी. सो इट्स वेल अरेंज. यहाँ पर मेरी यू नो मेरी जो फ्रेश नोट्स बनाता हूँ उसकी कॉपी है. फिर उसके बाद जिसमें मेरे पुराने नोट्स बने हुए हैं विद द प्रेजेंटेशंस, वो नोटबुक है, यू नो. इसके अंदर सारे मैंने पेंसिल के साथ नोट्स बनाए हुए हैं. हर प्रेजेंटेशन को मैंने साथ साथ नोट किया हुआ है, एंड विद अ डेट. ऑलवेज व्हेनेवर आई डू समथिंग आई पुट अ डेट ऑन इट, राइट. ये 14 तारीख की है. फिर उसके बाद जो मेरी पर्सनल डेवलपमेंट की किताब है जो मैं साथ में पढ़ रहा हूँ वो है, ठीक है ना. आज मैंने जो पढ़ रहा था इसमें से कुछ चीजें, और ये किताब मेरे पास हमेशा है क्योंकि बाहर बैठा हूं तो फिर ऑडोमॉस भी है, ठीक है ना. अपना जुगाड़ करके बैठना चाहिए पहले से. पानी है,
ठीक है, पानी के लिए भागना ना पड़े, लैंप लगा हुआ है ताकि मेरे पास अंधेरा ना हो, तो एवरीथिंग इज अरेंज, ऑलरेडी अरेंज। ये सब करने से आपकी ऑर्गेनाइज करना जब आपको आएगा अपने आप को, देन यू विल फील सक्सेसफुल योरसेल्फ, तब आप अपने आप को सक्सेसफुल फील करोगे। जो कुछ मैंने जो तार भी बिछाई है मैं आपको दिखा देता हूँ, यू नो, उसको प्रॉपरली मैंने ले किया है। सो मैंने एक्सटेंशन वायर ली है, उसको वो लंबा वहां तक खींचा है, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ ऑलरेडी, दैट मीन्स मुझे शौक है कुछ करने का यार, इस वक्त मैं कुछ करना चाहता हूँ और उसका मुझे शौक है। मैंने चाय भी यहीं पे पी बैठ के, सारा कुछ। बेटा आया मेरा, उसने देखा कि मीटिंग शुरू होने वाली है, ही जस्ट रैन अवे, ही नोस के मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा या वो डिस्टर्ब करेगा। सो उसने देखा कि पापा बहुत अच्छा आपने बनाया बाहर, आई हैड द मूड टू सिट आउटसाइड, लेकिन सारा कुछ अरेंज है। सो मेरे को शौक है, राइट, उस चीज का शौक इसी चीज से दिखता है कि मैं कितने अच्छी तरह से उस चीज को करना चाहता हूँ। आपको भी ऐसे शौक होना चाहिए, जहां पर आप बैठते हो डोर्स बंद हो, प्रॉपरली उस जगह बनाया हो, आपकी ड्रेस अच्छी हो, आपके बाल बनाए हुए हो, सब कुछ बढ़िया सा ऐसे सेट होके बैठो आप, ताकि कोई भी जब बंदा आके आपको आपके रूम में आए, जिसको आपने विजिटर बुलाया है, वो देखेगा यार साफ सुथरे लोग बैठे हैं, ठीक है, इनके लोगोज बड़े अच्छे अच्छे हैं। मैं लोगोज अब रोज अपना प्रोफाइल पिक्चर चेंज करूंगा, ताकि जो गेस्ट आया हुआ है वो देखे कि यार दीज पीपल रियली बिलीव इन सक्सेस, यू नो। मैंने लीडरशिप के बारे में, मेरे को मिल गया, मैंने लगा दिया। परमीत ने बहुत अच्छा आज दोपहर को डाला था, आई रियली एडमायर दैट, उसने डुप्लीकेट किया है इसको। हमने दिल्ली में ये फोटो खींची थी जब हम गए थे पिछली बार। तो दिस वे, यू नो, द वे यू डील विद योरसेल्फ इज द वे यू विल डील विद अदर पीपल, ठीक है ना। जितना जितना सुंदर अब ये कॉर्नर लग रहा है, तो उससे मेरे को अच्छा लग रहा है बहुत, कि कोई आदमी मेरे को ऐसे मीटिंग करते हुए देखेगा कि भाई साहब ऐसे भी मीटिंग होती है, ऊपर पेड़ है, नीचे मैं बैठ के लैंप के साथ उसकी मीटिंग कर रहा हूँ, वर्ल्ड वाइड कर सकता हूँ। इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग। सो दैट इज हाउ यू बिकम सक्सेसफुल, व्हेन यू, ठीक है, यू हैव टू लव योरसेल्फ। आई लव माई सेल्फ वेरी मच। व्हेन आई वांट टू डू समथिंग, आई वांट टू डू इट, यू नो, एंड डू इट वेरी नाइसली। सेम इज फॉर यू, डू इट नाइसली। अच्छा लगे आपको पहले, कि यार जो मैं कर रहा हूँ मुझे अच्छा लग रहा है। अगर मुझे कोई ऐसे देख ले तो उसको क्या लगेगा, अच्छा लगेगा, गुड, फिर उसको सुधारो। अपने आप लोग आपको मैग्नेट की तरफ फॉलो करने लगे। दैट्स व्हाट हैपेंस। मैं यही करता हूँ। यही छोटे छोटे काम है जो आप अच्छी तरह से करोगे, तो आपका सारा, आपका सेटअप अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, तो आपका मन करेगा बढ़िया डिलीवर करने का। सो अगर आप शाबी एरिया में बैठे हो, अपने आप को शाबी बनाया हुआ है कि यार फटाफट 7 बज गए यार, फटाफट करिए, नो। आप 7 बजने से पहले मैंने अमित को भी अटेंड किया, और गुरमर का बीच में मैसेज आया, उसको भी अटेंड किया, सब कुछ किया, चाय भी पी, वाइफ के साथ बैठा भी, यू नो, वी हैड अ टॉक, बाहर बाहर यहाँ पर बैठ के वी हैड सम चिट चैट, वी एडमायर्ड द एनवायरनमेंट। उसके पहले मैंने किताब भी पढ़ी, उससे पहले मैंने परमीत के साथ कॉल की, उससे पहले मैंने एवरीथिंग, यू नो, एवरीथिंग। सबके साथ ऐसे ही हो सकता है, बट डू इट, यू नो, नाइसली, डू इट नाइसली। ऐसा नहीं है कि अब आप बोल सकते हो कि यार भाजी तुसी तो घरे बैठे रहने, ਅਸੀਂ बाहर होने हुण तो सारे घरे हैं, सारे लॉकडाउन के अंदर। तो यू हैव टू अरेंज थिंग्स, डू थिंग्स, एंड यहाँ पर आप सीखोगे कि अगर बहुत ज्यादा काम इकट्ठा हो गया है तो डिवाइड इट इनटू डेज, यू नो, आज ही मत करो 10 के 10 काम, डिवाइड इट इनटू वीक्स। उसको काटो कि 2 काम आज करने हैं, 2 कल करने हैं, 2 परसों करने हैं। और मुझे अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए ज्यादा टाइम चाहिए, स्पेंड मोर टाइम इन योरसेल्फ, ऑन योरसेल्फ, ताकि आप अच्छी तरह से मैनिक्योर करके बैठो अपने आप को, आपकी, यू नो, body and everything has to be clean, everything. That's when you will start, you know, loving to do what you do. So जब आप अपने आप को प्यार करोगे, काम को प्यार करोगे, तो आपका जो ये अपने प्रति जो मोह है, प्यार है, वो जब लोगों को दिखेगी, people will consider you as a leader immediately. They will want to follow you.